और मजनुओं से भी गुजारिश है, कान खोल के सुने, तुम भी अपने कदमों को बेहतर करो, नजरें बेहतर करो। हम कौम की बेटियों के रखवाले थे, इज्जत के लुटेरे नहीं। आज अपने की भाई चौराहों पे बैठ के अपनी बेटियों को तकते। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। मुस्तफा ने कितनी हया नजरों को दी। हातिम ताई की पोती आई थी, कैदी बना के लाई गई थी, कैदी, नंगे सर थी, हुजूर ने चादर दे दी थी। किसी ने कहा भी था, हुजूर इतनी इज्जत वाली चादर इस दुश्मन की बेटी को? तो मेरे मुस्तफा ने कहा था, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। हाँ, ये तालीम है मेरे मुस्तफा की। बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी है मुसलमान की बेटी। तुम्हें खुदा का वास्ता नजरों में हया लाओ, बेटियों को समझाओ। और मेरी बहनों, अब तुम्हें कनीज़े फातिमा बनने की जरूरत है। कोई तुम्हें गाड़ियों का लालच दे, सोने का लालच दे, उससे कह दे तू गाड़ी भी दफन कर, सोना भी दफन कर, हम भी दफन होते हैं, कयामत में कौन सलामत निकलेगा ये फैसला होगा। सारी जायदाद एक तरफ, मुस्तफा की निस्बत एक तरफ, सारी दौलत एक तरफ, हुजूर का इश्क एक तरफ। मेरी कौम की बेटियां, अब वो बेटियां नहीं रही जो छोड़ के चली गई, और उनके जाने से इस्लाम पे फर्क भी नहीं पड़ता है। इसलिए कि इस्लाम कोई रजिस्टर नहीं है जिसमें से नाम कट गया तो पन्ने कट जाएंगे। इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उभरे। हाँ, कितनी फिल्मी अदाकाराएं कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही हैं, और ये सोचती हम जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। लानत तेरी जिंदगी पे, हमेशा जहन्नम में जलेगी। और ऐसी आग होगी कि जिससे निकाल के अगर दुनिया की आग में सुला दिया जाए, आदमी ऐसे सोएगा जैसे ऐसी में सोया करता है। उस आग से डरो, अपने आप को बचाओ। ये दुनिया मुसीबत में जी के चले जाओ, जन्नत में तुम्हारे महल्लात इंतजार करते नजर आ। हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो बेटियों को वकार मिला। तुमसे भी गुजारिश है, ये जितने पाप हो रहे हैं ना, ये ट्यूशन के नाम पे पाप हो रहे हैं, स्कूल के नाम पे, जॉब के नाम पे पाप हो रहे हैं, ये गुनाह सारे हो रहे हैं बिजनेस के नाम पे। इसलिए मेरी गुजारिश है, बेटियों को मत बनाओ MBBS। अगर शराफत और सुकून की, अगर इज्जत से पढ़ने की जगह है तो भेजिए, जहां पढ़ने वाली भी लड़की, पढ़ाने वाली भी लड़की हो, भेजिए, हम इनकार नहीं करते। लेकिन जहां खल्त मल्त मसला हो, तुम्हें खुदा का वास्ता बेटी ना भेज, सिर्फ नाजरा पढ़ा के घर में बैठा ले। और अगर कोई आके पूछे कौन सी डिग्री है, कहना मैंने MBA नहीं कराया, MA नहीं कराया है, लेकिन बेटी को जन्नत की डिग्री जरूर दे रखी है, मुस्तफा की गुलामी की डिग्री दी है। जा नाज़िर खां को लेके चलिया जा, जब ये कुरान खोल के बैठेगी, MBBS के घर में इतनी बरकत नहीं होगी जितनी कनीज़े फातिमा ज़हरा के दस्तरखान में अल्लाह बरकतें दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? इसलिए जरूरत है इस वक्त मजबूत होने की, पाबंद होने की। बचाओ अपने आप को। इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां बेदीन हुई। कितनी? 7 लाख। और इसकी दूसरी वजह यह है कि हमने निकाह महंगे कर दिए। ये डिमांडें बंद करो। 10-10, 20-20 लाख की डिमांड है। बाप की अपनी मर्जी है, चाहे सब उठा के दे दे बेटी के लिए। आपको हक नहीं आप उससे जबरदस्ती लें या मांगे। नौजवानों, जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, तो दीनदार बीवी लेके आना। दीनदार, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, वरना कभी अच्छे बेड पे नींद नहीं आती है। बिस्तर तो पैसों से खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। ये याद रखना। गद्दे कितने भी महंगे खरीद लोगे, अगर बीवी दीनदार नहीं ना, तो उस पे भी करवटें बदलोगे। अगर बीवी दीनदार है, भले ही फाकों में कट रही है, मिट्टी पे सो जाओगे। किसी ने कहा था फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। खाएंगे क्यों? इसलिए कि मजदूर जब सोता है, खुदा की रहमतें ठंडी हवा चला देती है, कहती सो जा, तेरी जान की भी हिफाजत हम करेंगे, तेरे माल की भी हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।